नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवीडी बूस्ट में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ संपूर्ण होने की आखिरी सीमा पर आ चुका है। अब उन्होंने कृष्ण जी को अपना पथ प्रदर्शक मान लिया है। देखते हैं शिशुपाल क्या ऐसा अनिष्टकारी करने जा रहे हैं जिससे ये पूर्ण हवन अशुद्ध हो जाए। जैसा कि उन्होंने वचन दिया है दुर्योधन को, मैं अशुद्ध करके ही मानूंगा। वो क्या मिलने दो, कमी ढूंढ रहे थे और कमी उनको मिल गई। ये मेरा मुद्दा है, ये मेरा मुद्दा है। तो चलिए देखते हैं एपिसोड 141 पार्ट 2। क्या के टूट में से नमक है। अगर एक तरफ से देखा जाए स्वयं नारायण को इन्होंने अपना पमाल कर दिया। ये अभी जनों को नहीं पता चल रहा है, लेकिन खैर कलयुग में बैठे हम लोगों को तो पता चल ही रहा है कि क्यों युधिष्ठिर को इतना महान सम्राट कहा जाता है। साक्षात ईश्वर को पूजा, आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहा हूं। शिशुपाल देखो ऊपर से लेकर नीचे तक चल तुम जाएंगे। ठहरिए सम्राट युधिष्ठिर। इतने महान राजाओं ने आपके प्रति समर्पण प्रकट किया है। आप एक धूर्त और कपटी ग्वाले को प्रथम मार्ग देकर अच्छा, हम सबका अपमान नहीं कर सकते। मुझे लगा था लगाते हैं, लेकिन ये निकालते हैं। हाँ, उन्होंने शॉर्ट लगाया। चक्रवर्ती सम्राट पर एक मूर्ख का अंकुश हो, ये हमें मान्य नहीं होगा महाराज युधिष्ठिर। चेदी युवराज, इस सभा में वासुदेव जितना दूसरा अधिकारी और कौन है? धर्म अधर्म, लोक प्रलोक, आत्मा परमात्मा, सत्य असत्य, इन सभी को वासुदेव से अधिक और कौन जानता है? सब मिथ्या है ये। राजाओं, इस यादव के जीवन को देखोगे तो तुरंत ही ये सब जान जाओगे कि इसने जीवन भर छल और छद्म ही किए हैं। जिस दूध और माखन पर अधिकार राजा कंस का होता था, उसे ये बालपन में चुरा लेता था। ये व्यक्ति राजा कंस के विरुद्ध विद्रोह करवाता था। इसने राजा कंस के मित्रों की अकाल हत्या की। पूतना, बकासुर, चाणूर, मुष्टिक, कितने कितने नाम गिनाऊं राजाओं। इसी ने इंद्र की पूजा बंद करवाई। ये व्यक्ति केवल चोर ही नहीं, सही चीज है यार, अधर्मी भी है, विद्रोही है, ये झूठा भी है। जो इसके परामर्श से चलेगा वो आर्यवर्त का क्या लाभ करेगा? बताओ राजाओं, क्या लाभ करेगा? मौन हो जाइए चेदी युवराज। वासुदेव के विरुद्ध आपका प्रलाप मैं सुन नहीं पाऊंगा। तो क्या हत्या करोगे मेरी, है? भीम, केवल तुम्हारा शरीर ही भीमकाय है या कुछ बुद्धि भी रखते हो? इस वृकोदर भीम को देखो राजा, देखो, इसने एक राक्षसी से विवाह किया। अब आप ही बताओ राजाओं कि लोगों का झूठा खा जाने वाले कुत्ते को कोई पूजा में बिठाता है क्या? तो अधर्मी वृकोदर को युवराज बनाया है इस प्रपंची कृष्ण ने। ऐसे
अधर्मी विरकोदर को युवराज बनाया है इस प्रपंची कृष्ण ने। ये बात तो जिस प्रकार से फेंक रहे हैं ना तुम, मैं तुम्हारा मस्तक उतार लूंगा। एक वाक कंप्लीट। जब तक राजा दंड घोषित ना करे तुम इस राजसभा में किसी पर वार नहीं कर सकते। सबका अपमान करने पे तुल गए भाई। जेडी युवराज, आप मेरी राजसभा में मर्यादा का त्याग मत कीजिए। राजाओं, ये युधिष्ठिर, ये मुझे मर्यादा का पाठ पढ़ा रहा है, जिसने एक भगोड़े ग्वाले को सबसे बड़ा सम्मान दिया है। युधिष्ठिर, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं दिया? देता भी कैसे? पांडु तो स्वयं ऋषि हत्या करने वाला अधर्मी था। ये आदमी यार शकुनी मोहम्मद में बड़ा है यार, किसी को भी उत्तेजित कर दे। यदि आपको हमारे राजसूय यज्ञ से कोई विरोध है तो अपने नगर लौट जाइए और हमारी सेना की प्रतीक्षा कीजिए। मैं वचन देता हूं आपको कि आपकी मृत्यु से पहले ज्येष्ठ भ्राता के सिंहासन पे छत्र नहीं चढ़ेगा। परंतु ऐसे अब शब्द बोलकर अपने सम्मान को कम मत कीजिए। तुम तो मौन ही रहो अर्जुन। एकलव्य जैसे दरिद्र विद्यार्थी का अंगूठा कटवाकर तुमने अपनी धनुर्विद्या प्राप्त की है। तुम तो सबसे बड़े प्रपंची और मिथ्या आचार वाले तुच्छ व्यक्ति हो। जाओ कहीं डूब मरो जाकर। जो बोल रहा है उसी का अपमान कर तो रहा है। राजाओं, इस कृष्ण का पिता अपराधी था। इसी कारणवश राजा कंस ने वसुदेव और देवकी को कारावास में रखा था। अब आप ही बताओ, जिसका जन्म कारावास में होता है वो कौन होता है राजाओं? कौन? अपराधी होता है। ये कृष्ण अपराधी है, अपराधी। सौ यहीं गिरा देंगे हमको लग रहा है। युवराज शिशुपाल, आपने यदि इसी क्षण मेरी राजसभा का त्याग नहीं किया तो मुझे आपको मृत्युदंड देना होगा। मुझे किसी का भय नहीं। उठो राजाओं, उठो। इन कायर पांडवों के पास कोई सामर्थ्य नहीं है। यदि होता तो सम्राट जरासंध को छल से न मारा जाता। अपने आप को आर्यवर्त का सबसे शक्तिशाली मनुष्य सिद्ध करने के लिए इस प्रपंची कृष्ण ने छल रचा है। मैं तो पूरे एपिसोड में बस यही देखता रह गया कि किस प्रकार वासुदेव श्री कृष्ण ने अपने क्रोध पर अंकुश लगा के रखा है अपने वचनबद्धता के कारण। अच्छा, शिशुपाल के बारे में छोटा सा कैरेक्टर है उस पूरे महाभारत में, बहुत कम स्पेस है उनका, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे 2-3 बार कुछ ऐसी सोचने पे मजबूर कर दिया कि जिसका मैं आपको भाष्य करके बताता हूं। एक पेपर है, व्हाइट पेपर,
वो कब तक व्हाइट रह सकता है? इसके लिए आपको परिकल्पना करनी पड़ेगी कि आपके पास एक सफेद कागज है, वो कितनी देर तक सफेद रह सकता है। मैं इसका उत्तर देता हूं, पहले काले दाग तक। वो कितना भी बड़ा हो सकता है वो एक पेन की नोक से रखा गया हो सकता है उसमें पूरी की पूरी स्याही की बोतल पलट दी गई हो, लेकिन वो पहले उस काले दाग तक सफेद रहेगा, उसके बाद वो पूर्ण रूप से सफेद नहीं रहेगा। यही बात हमारी चरित्र के ऊपर निर्धारित करती है। बचपन से जब भी हम बालपन से विकसित करते हैं अपने आप को, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, इन तमाम अवस्थाओं में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा पल जरूर आता है जिस वक्त आप या मैं या इस संसार में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति कोई ना कोई त्रुटि जरूर करता है। और उस त्रुटि का जब समाज को पता चलता है, तो जब आप पराक्रम हासिल कर रहे होते हैं, तो उस वक्त वो त्रुटि आपके सामने आपके प्रमाण पत्र की तरह रख दी जाती है कि आप वही है ना जो मोड़ पे मिले थे उसके साथ। तो ये चीजें जो है ना वो समाज अक्सर कर देता है। इसका छोटा सा प्रमाण यह है कि लोग अच्छा ही नहीं याद रखते, एक बुराई जरूर याद रखते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लो किसी व्यक्ति के साथ, लेकिन शिशुपाल ने प्रत्येक उस व्यक्ति के बारे में बोला जिसने भी शिशुपाल को रोकने की चेष्टा की। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। भाई रुक ही नहीं रहा, एक शब्द निकालना पत्ता ले, और ये है इसे जो उनके फ्रंट के सामने आके उनको रोकने का प्रयास कर रहा है। अच्छा, उनका अपमान करते चले। एक चीज आपने नोटिस की, जिसका अपमान कर रहा है उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। जैसे वाक्य खत्म हुआ उसके बाद इन्होंने अपमान शुरू किया तो वो शांत, धैर्य 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 और एकदम शांति। हमें ये देखना है कि ये धैर्य कब तक कार्य करता है, कैसे टूटेगा ये धैर्य। वासुदेव श्री कृष्ण का ये देखने लायक होगा, और क्या उस वक्त शिशुपाल का वध होगा, ये सब देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा अगले एपिसोड में। फिलहाल इस एपिसोड से हम यहीं विदा लेते हैं। आपसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब की आशा है। फिलहाल राधे राधे।